नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 16 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो जितने भी मुझे क्वेश्चन सेंड किए हैं तो उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी के आप लोग भी मुझे क्वेश्चन सेंड कर सकते हो विथ नाम से। तो आप लोग अपना नाम बता दिया करो, कुछ लोग जो है वो अपना नाम नहीं बताते, तो कम से कम नाम से आपको धन्यवाद जरूरी देना है। 8959402738 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आपको व्हाट्सएप जो भी क्वेश्चन याद आए आप लोग मुझे सेंड कर देना। ओके, तो ये हमारा 16 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का जो है वो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप पर, ओके, या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंका है। आपको पता हो तो टोक्यो ओलंपिक में जो है वो एकमात्र जो है वो गोल्ड मेडल आया था, और जो कि नीरज चोपड़ा ने दिलाया था। तो ये 87.58 मीटर के करीबन जो है वो इन्होंने भाला फेंका था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, बाकी की देखिए एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन, जीके का पेपर कल की अपेक्षा थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं। देखिए, कल जो पेपर हुआ था पहली शिफ्ट थी, तो जाहिर सी बात है सिंपल आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। लेकिन आज की बात की जाए तो थोड़ा लेवल देखने को मिला है। मैथ्स हो गया, ठीक है ना, इंग्लिश में थोड़े जो है वो टॉपिक चेंज हुए हैं। कल कुछ और थे, आज पर और देखने को मिले हैं। बाकी का कंप्यूटर हो गया, मैनेजमेंट हो गया, ये सब सेम देखने को मिला है। ओके, तो देखिए प्रेसिडेंट यानी जो राष्ट्रपति होता है वो संयुक्त अधिवेशन कौन से आर्टिकल के तहत बुलाता है, ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और आपको पता हो तो मैंने जब गायत्री मंत्र चलाता था तो उसमें मैंने आर्टिकल जितने भी थे वो आपको सारे रिवाइज कराता था, और 108 आर्टिकल मैंने वहां पर आपको बताया भी था कि इतने आर्टिकल अगर आप करके जाते हो तो कम से कम आपसे आर्टिकल का क्वेश्चन तो नहीं छूटेगा। तो ये आर्टिकल जो है वो पढ़ा होगा। कल भी पूछा गया था 368 जो संविधान संशोधन से है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत आसान था। पचमढ़ी कहाँ स्थित है, तो इस तरीके का क्वेश्चन था एक, या फिर इससे और रिलेटेड हो सकता है, ये आसानी से पूछ लिया गया हो, आपको पता हो तो ये कहाँ पर है, होशंगाबाद में। होशंगाबाद में आपको देखने को मिलेगी, जो कि आपको मध्य प्रदेश की छत या मध्य प्रदेश सतपुड़ा की रानी जो है वो इसको कहा जाता है। सबसे ऊंची चोटी आपको देखने को मिलती है, 1350 मीटर इसकी ऊंचाई आपको देखने को मिलती है, पचमढ़ी। आगे देखिए, यहाँ पर रूप सिंह स्टेडियम में फर्स्ट ओडीआई मैच कब खोला गया था। वनडे जो होते हैं मैच इंटरनेशनल वाले, जो कि इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच खेला गया था, और ये खेला गया था 1988 में, खेला गया था 1988 में। ओके, तो ये क्वेश्चन ये था। काफी क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने पीएससी में भी देखा था, और बाकी के जो व्यापम के एग्जाम है उसमें भी ये कई बार जो है वो क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो ग्वालियर में देखने को मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि दूधिया रोशनी के लिए जाना जाता है। ओके, दूधिया रोशनी के लिए जो है वो जाना जाता है। सोहन नदी से संबंधित एक प्रश्न था, प्रश्न क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अगर आपने दिया है पेपर तो आप लोग बाकी मुझे क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हो। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन बता रहे हैं आज। ओके, और वही बात की जाए तो बहुती जलप्रपात किस नदी पर है, तो सेलर नदी पर है। ठीक है ना, क्योंकि आपको रीवा में देखने को मिलता है, जो मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी आपको देखने को मिलता है। तो ये भी आपको पूछा गया है। तो देखिए, नदी नाले हो गए, ठीक है ना, गुफाएं हो गई, पर्वत हो गए और किले हो गए, तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे ही जाते हैं और हमेशा पूछे जाएंगे ही। आप देखना, उदयगिरी की गुफा से संबंधित एक प्रश्न था, ये आपको विदिशा में देखने को मिलती है उदयगिरी की गुफाएं। तो ये क्वेश्चन एक था। बनास नदी से संबंधित प्रश्न क्लियर नहीं था, लेकिन नदी से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। खजुराहो का नृत्य समारोह पूछा गया है, तो ये कौन सा संस्करण था, तो जहां तक है मुझे 49 में आपको देखने को मिलता है। तो ये क्वेश्चन पूछा था, छतरपुर में जो है वो बनाया जाता है, ये आपको पता हो तो ये नाबार्ड की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना में पूछी गई। देखिए, कल जो पूछा गया था कौन सी पंचवर्षीय योजना में, बागवानी जो आया था, बागवानी मिशन, तो वो 10वीं पंचवर्षीय योजना में था। बाकी ये वाला पूछा गया है तो 5वीं पंचवर्षीय, छठवीं पंचवर्षीय योजना में नाबार्ड की जो है वो स्थापना हुई थी। शिव रमन समिति की अध्यक्षता में जो है वो ये की गई थी। तो ये नाबार्ड जो कि आपको याद रख लेना है, ये आगे पूछ लिया जाए, डेट वगैरह आपसे पूछ लिया कि कब स्थापना हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलता है नाबार्ड का। ठीक है, हनुमंता टापू कहाँ है, ये कान्हा हो गया, ये कहाँ पर है, तो ये आपको देखने को मिलेगा ओमकारेश्वर में। ओमकारेश्वर यानी खंडवा में आपको देखने को मिलता है, जो कि मध्य प्रदेश का एकमात्र आइलैंड आपको देखने को मिलता है ना। तो मध्य प्रदेश का आइलैंड है, हनुमंता टापू आपको देखने को मिलता है। तो 12 क्वेश्चन, 12 से 13 क्वेश्चन। एक पूछा गया था पशुपतिनाथ का जो मंदिर है उसके जो शिवलिंग है, या कितने जो है वो मुख हैं,
ये पूछा गया था। तो 8 है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है, अगर आपने जीके की क्लास देखी होंगी तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये मान के चलिए कि अगर 25 नंबर की जीके पूछी गई तो उसमें से आप 20 नंबर आसानी से ला सकते हो, इतना भी कोई डिफिकल्ट पेपर नहीं आया है। ओके, ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप है जिसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और व्हाट्सएप को लिंक आपको यहाँ पर है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर बहुत सारे विद्यार्थी जुड़े हैं जो कि क्वेश्चन को साझा करते हैं। वहीं बात की जाए तो ये इंग्लिश का पोर्शन है, इंग्लिश का है ये, ठीक है। इंग्लिश की बात की जाए तो सिनोनिम, एंटोनिम्स और इडियम दो क्वेश्चन इनसे पूछ रहे हैं, तो 6 क्वेश्चन तो यही हो जाएंगे अपने। स्पेलिंग एरर 2 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन जो है वो आप देखोगे वॉइस से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये 12 क्वेश्चन ये हुए। नरेशन से भी 3 से 4 क्वेश्चन, तो 16 ये हो जाएंगे। और बात की जाए तो फिलर से भी 4 क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन ये हो जाएंगे, ठीक है ना। और एरर डिटेक्शन की बात की जाए तो ये 3 से 4 क्वेश्चन इसका भी मान लो, तो आप देखोगे यहाँ पर। तो और पैराजम्पल, तो टोटल मिला के 25 नंबर की आपसे इंग्लिश पूछी जा रही होगी। तो ऑल ओवर मिला के यहाँ पर पैराजम्बल जो है वो नया जो है वो टॉपिक ऐड किया गया है। तो आगे जिसके भी पेपर हैं याद रख लेना, सारे आपको टॉपिक कवर करने पड़ेंगे, आप ऐसा नहीं छोड़ सकते कोई भी टॉपिक को, ठीक है ना। साइंस में मुझे ज्यादा क्वेश्चन नहीं मिले। बॉक्साइड एल्यूमिनियम का एक्स है, बहुत आसान है, कल जैसा साइंस था वैसा ही आज देखने को मिला है, तो डिफरेंस ज्यादा नहीं है। विटामिन डी किससे प्राप्त होता है? सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है, स्रोत पूछा गया था। और मलेरिया का परजीवी पूछा था, तो प्लाज्मोनियम आपको याद रख लेना है। तो ये क्वेश्चन जो है वो आप देखोगे यहाँ से विटामिन हो गए, डिसीजेस हो गए, यहाँ से क्वेश्चन जो है वो सिंपल से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मैथ्स के क्वेश्चन आज थोड़े जो है वो टेक्नोमेट्री शामिल की गई है, ठीक है ना। लेवल थोड़ा सा कल से लेके नहीं, थोड़ा सा अच्छा मान सकते हैं। सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, सिंप्लीफिकेशन, एज रेशियो, टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मेंसुरेशन के हो गए, ज्योमेट्री से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। पाई चार्ट और वार चार्ट, 2 डीआई क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 2 डीआई से डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और द्विघाती समीकरण कल भी पूछा गया था, तो आज भी देखने को मिला है। कल जो है वो उनका एलसीएम निकालने को कहा गया था, 2 समीकरण दिए होते, उनका एलसीएम निकालना था, ठीक है ना। और बाकी के आप देखोगे आज भी जो है वो इससे क्वेश्चन देखने को मिल गया, ठीक है। इंग्लिश बता चुका हूँ। हिंदी में बात की जाए तो देखिए, हिंदी में आपको उपसर्ग प्रत्यय हो गए, शुद्ध वर्तनी हो गई, तत्सम तद्भव हो गए, ये शब्द पूछे जा रहे हैं। पर्यायवाची हो गया, विलोम हो गया, रस, अलंकार, समास, छंदी, ये क्वेश्चन देखने को मिले हैं। यहाँ पर छंद नहीं पूछा गया है, जहां तक छंद नहीं पूछा गया है। रस अलंकार के क्वेश्चन बता रहे हैं कि ये आया है, छंद नहीं आया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आगे नहीं आ सकता, आ सकता है, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आपने देखा आज के पेपर में कुछ नए टॉपिक जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, ठीक है ना। कंप्यूटर की बात की तो कंप्यूटर जो कल था वैसा ही आज देखने को मिला है। कुछ विद्यार्थियों का कहना है कि कुछ नेटवर्किंग के क्वेश्चन थे और कुछ प्रोग्राम से भी पूछे गए थे, तो ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले हैं। बाकी अगर आपने दिया है तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में और बताइएगा अच्छे से। बाकी जहाँ तक है ऑल एवरेज जो है वो पेपर अगर बात की जाए तो इजी टू मॉडरेट लेवल का हम मान सकते हैं, ठीक है ना। एवरेज स्कोर की बात करूं तो एवरेज स्कोर जो है वो आपको देखने को मिला था इसमें 110 से 120 में, इतने विद्यार्थियों के जो है वो स्कोर देखने को मिल रहा है। और मैक्सिमम अगर बात की जाए तो 150 167 के करीबन भी मुझे देखने को मिले हैं किसी विद्यार्थी के। ओके, तो एवरेज तो इतना स्कोर है, लेकिन अगर आप 140 प्लस नंबर लाते हो तो आपका स्कोर अच्छा है, ये मान के चलिए, ठीक है ना। और बाकी का कट ऑफ देखिए अभी डिसाइड करना बहुत मुश्किल है। कट ऑफ जब तक पेपर सारे नहीं हो जाते तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं की जा सकती, है ना, क्योंकि अभी तो दूसरा ही दिन है। बाकी आप लोग अपनी पढ़ाई पे फोकस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जो रिवीजन है कम से कम रिवीजन पे फोकस कीजिएगा, कि क्वेश्चन ऐसे नहीं है कि नए हो, समझ में ही ना आ रहा हो कि कहाँ से पूछे गए। तो मेनली जो है वो रिवीजन आपको करना है, जितना भी आपने पढ़ा है, जो भी क्लासेस ली हैं, आप रिवीजन कीजिए ज्यादा से ज्यादा, और डेफिनेटली अच्छा ही आपका जो है वो पेपर जाएगा। ओके, तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर ये है, तो इस पर मुझे सेंड कर देना आप लोग, आगे क्वेश्चन याद हो, जिसकी भी अगली शिफ्ट है उसके भी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना पल पल की अपडेट के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।